प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। को दिखा रहे हैं जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, जैसा आप ये देख रहे होंगे कई नमकीन इत्यादि के पैकेट लड़ी की लड़ी दुकानों पर होती हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जिसको यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है। अब ये देखिए ब्रेड के जो पैकेट होते हैं इसको भी यूज़ करने के बाद जैसे फेंक दिया जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक में ही शायद आता है। ये देखिए जो बिस्कुट होते हैं, बिस्कुट का भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है, जैसा आप देख रहे होंगे। ये देखिए टोस्ट जो होते हैं वो जिसमें होते हैं वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला चाहे जो भी नाम का हो डायपर, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में ही है। जो नूडल्स होते हैं देखिए वह भी सिंगल यूज प्लास्टिक में है। ये दूध के जो पाउच होते हैं अलग अलग कंपनियों के, दूध के, दही के इत्यादि के, पनीर, तो ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है, जैसा आप देख रहे होंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि पूरे देश में सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको लेकर के पूरा अभियान छेड़ा हुआ है और पूरे जो दुकानों से हैं, घरों से हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बटोरा जा रहा है और उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा है। परंतु आज का ये वीडियो जो है इस सिंगल यूज जो प्लास्टिक अभियान है इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरीके का कोई भी जिस समय जो नमकीन का पैकेट है या सिंगल यूज, कई बार जो पानी की जो वो होते हैं पैकेट होते हैं वो, इसके बाद जो कई आपने प्लास्टिक के जैसे पाउडर और शैम्पू इत्यादि के जो पैकेट होते हैं वो देखे होंगे प्लास्टिक, तो ये भी आप देख रहे होंगे ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक में ही आता है। क्योंकि इसको हम देखिए एक बार ख़रीदते हैं और फिर इसको इस तरीके से खोल करके और इसको यूज़ करते हैं और फिर इसको फेंक देते हैं, तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। परंतु देखा गया है, अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में इसको लेकर के अभी कोई भी अभियान नहीं छेड़ा गया है। ज़्यादातर जनता का जो कहना है वह कहना है कि जो आम जनता है उसको परेशान किया जा रहा है, केवल उससे सिंगल यूज प्लास्टिक को बटोरा जा रहा है और उस अभियान को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। और जो ये वाली जो है सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पर आखिर जो प्रशासन है, सरकार है, उसकी नज़र इस पर आखिर क्यों नहीं है? क्या इसमें कोई गोलमाल है? तो आइए इसी की जानकारी हम लेते हैं जो अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हैं डॉक्टर JP सिंह जी, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक वाला अभियान है इसमें ये ऐसे पाउचों को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो अभियान चल रहा है तो इसमें जो दुकानों पर आपने देखा होगा और हमने जो वीडियो दिखाया है कि जो लड़ी टंगी रहती हैं, चाहे नमकीन की हों या किसी भी तरह, वो भी तो सिंगल यूज़ में आती हैं। तो क्या उनके लिए इस अभियान में शामिल करने को आदेश नहीं आए हैं? क्योंकि उसमें अलीगढ़ में तो शायद ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसी कोई छापामारी हुई है। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक का आपने अखबारों में भी देखा होगा और हमने प्रकाशित भी करा है कौन कौन से आइटम जो है बैन है। ठीक है, अभी फर्स्ट फेज में इसी को ही बैन किया गया है। जहाँ तक आप ये पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो शासनादेश है 2018 में जारी हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 माइक्रोन से जो नीचे की पॉलीथीन होगी कम मोटाई की, वो पूरा 100% जब्त की जाएगी। जी प्रतिबंधित है। जी जी। पैकेजिंग में जो यूज करने वाली शीट है, प्लास्टिक शीट या पॉलीथीन शीट, उसकी मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक होना चाहिए और इस पर फर्म का नाम लिखा हो, मोटाई लिखा हो और रजिस्टर्ड हो, वही मान्य है। 50 से ऊपर भी अगर ये नहीं होगा तो वो भी अमान्य मानी जाएगी। जितनी पैकेजिंग आइटम है, जैसे आपका हार्डवेयर है,
अनाज पैकिंग करना, दाल पैकिंग करना शॉप्स पे है ना, वो सब अलाउ है, बशर्ते कि उसकी मोटाई 50 माइक्रोन एज पर रूल्स होना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि ये जो लड़ी इत्यादि होती हैं, ये भी तो नाले में जा कर के अवरोध करती हैं, मतलब ये ऐसी नहीं है कि तुरंत गल जाती हूँ, तो फिर आखिर इन पर ऐसा क्यों बैन की नहीं सोची गई? लेकिन ये भी प्रदूषित करती हैं पर्यावरण को। बिल्कुल बात सही है, डायरेक्शन जो इशू कर हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने भी जारी कर दिए हैं। अभी मैं 3/7/2022 को जो स्टेट लेवल की कार्यशाला था, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्होंने जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, शासन के सचिव वगैरह ने साफ कहा कि डायरेक्शन इशू कर दिए गए हैं। अब जो बन चुके हैं इसके बाद नहीं बनेंगे, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो इसका अल्टरनेट ढूंढ के ही पैकेजिंग किया जाए। तो सारे अल्टरनेट डिस्प्ले हुए है ना, तो उस डिस्प्ले के माध्यम से सबको जानकारी दी गई कि इस तरह की ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आता ही है, इसको कम से कम किया जाए और अल्टरनेटिव इसका ढूंढा जाए। ठीक। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो अभियान चल रहा है, इसमें जो दुकानों में लड़ी टंगी रहती है नमकीन इत्यादि की, क्योंकि वो भी सिंगल यूज होती है कि एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देना, तो क्या उसके लिए नगर निगम अभियान नहीं चला रहा है या आदेश नहीं है ऊपर से इस तरीके का अभियान चलाने के लिए? देखिए, सिंगल यूज नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो है वो भारत सरकार ने बैन करी है, तो लेकिन जितनी भी प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होती है उसको हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो वो जिन पर सरकार ने बैन लगाया है उस श्रेणी में नहीं आता। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जितनी भी लिस्ट बना कर दी है कार्रवाई करने के लिए, उस पर लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्लासेस हों या प्लेट्स हों या स्ट्रॉ हों इनफैक्ट, और बाकी दुकानों में भी जो प्लास्टिक यूज़ होती है उस पर भी लगातार अभियान चल रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इसके बारे में आएगा तो इसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये मुद्दा जो पॉलिसी मैटर है कि कब जो ये पैकेजिंग है, पैकेजिंग लोकल नहीं होती, नगर निगम का जो मेन फोकस है वो लोकल स्तर पे प्रोड्यूस प्लास्टिक्स, उस पर अगेंस्ट कार्रवाई करना है। तो जो होलसेल में जो पैकेजिंग हो रही है या फिर जो पैकेजिंग आउटसाइड ऑफ नगर निगम हो रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग सिर्फ दुकानदारों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट ना लगे जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो, और जैसे ही ये चेंज होगा तो उसका प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा, सिर्फ अलीगढ़ के लिए पर्टिकुलर बात नहीं है। तो यानी कि अभी कोई आदेश नहीं है इस तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि लड़ी टंगी रहती है नमकीन है, रिसाइक्लेबल के अगेंस्ट नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।